वाराणसी के काशी हिंदू विश्वविद्यालय में डिपार्टमेंट ऑफ सिद्धांत दर्शन के द्वारा राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका विषय स्पिरिचुअल डायमेंशन ऑफ हेल्थ रखा गया है। इस नेशनल कॉन्फ्रेंस में विद्वानों ने चर्चा किया कि किस तरह से हम अध्यात्म के द्वारा शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए डॉक्टर सुनील कुमार ने बताया कि इस आयोजन में हम मानव अपने मूल स्वभाव में कैसे आएगा, इस पर मंथन कर रहे हैं। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि मानव का मूल स्वभाव शांति का है। मानव जब पैदा होता है तो वह स्वस्थ रहता है और कुछ समय बाद वह बीमारियों के जाल में फंस जाता है। इसे हम शारीरिक दोष मानते हैं, जिसे विभिन्न रूपों में जाना जाता है। मानसिक दोष, पारिवारिक दोष एवं अन्य नाम दे दिया जाता है। आज की कार्यशाला में हम सभी इस अशांति और रोग के बारे में आध्यात्मिक पहलू क्या है और वह क्यों होते हैं, उसे वापस किस तरह से सही किया जा सकता है, इन सभी विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। सिद्धांत दर्शन विभाग के विभागाध्यक्ष चंद्रशेखर पांडेय ने बताया कि उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का प्रमुख बिंदु है कि जीवन में हम सुख की प्राप्ति कैसे करें। उन्होंने कहा कि प्रत्येक प्राणी सुख के लिए कार्य करता है। जो जिसका ज्ञान होता है वह उसी प्रकार अपने मार्गों को चुनता है। हम यादन करेंगे कि हम सुख के रास्ते पर चले और दुख के रास्ते पर कैसे चले गए। हम अपने गलत मार्ग का दोष बैक्टीरिया, वायरस एवं अन्य बीमारियों को देते हैं और हम इसको समझकर कैसे सुधार कर सकते हैं, इन सब बातों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके समाधान के लिए बड़ी ही छोटी सी चीज है कि उन्होंने कहा कि जितने भी लोग होते हैं वह शरीर और मन में होते हैं और यही शरीर और मन सुख के भी आश्रय हैं। मेरा नाम डॉक्टर सुनील कुमार है। मैं एसोसिएट प्रोफेसर हूँ कम्युनिटी मेडिसिन में और ये हमारे संघ में प्रोफेसर एंड हेड सिद्धांत दर्शन आयुर्वेद संकाय के हैं। सर, किस तरह का आयोजन हो रहा है, क्या है? ये देखिए, ये आयोजन है कि मानव अपने मूल स्वभाव में कैसे है। मानव का मूल स्वभाव है शांति का, मानव का मूल स्वभाव है अस्तित्वज्ञता का, मानव का मूल स्वभाव है समरसता का, मानव का मूल स्वभाव है स्वस्थ का। व्यक्ति स्वस्थ पैदा लेता है, फिर वो ग्रस्त कैसे हो जाता है। इसके कई सारी व्याख्याएं की गई हैं, जिसमें लोग फिजिकल लेवल पे देखते हैं कि शारीरिक दोष हुआ, कुछ लोग बोलते हैं कि ये सामाजिक दोष है, पारिवारिक दोष है, कुछ मानसिक दोष देखते हैं, कुछ वातावरणिक दोष होते हैं। आज की कार्यशाला में हम लोग इस रोग के, ये उद्विग्नता के, अशांति के, रोग के ये आध्यात्मिक पहलू क्या हैं और वो क्यों होते हैं और उसको कैसे वापस करेक्ट किया जा सकता है, वापस ठीक किया जा सकता है, इस पे चर्चा कर रहे हैं। कितने दिनों का ये कार्यक्रम था और मुख्य अतिथि कौन थे? ये एक दिन का कार्यक्रम है और इसके मुख्य अतिथि हमारे निरंजनी अखाड़ा, जिनके आराध्य कार्तिकेय भगवान जी हैं, जो देव सेनापति भी हैं, ये समुंदरपुरी जी। मैं प्रोफेसर चंद्रशेखर पांडे, सिद्धांत दर्शन विभाग में मैं विभागाध्यक्ष हूँ और इस कार्यक्रम का संयोजक अध्यक्ष हूँ। सर, प्रमुख बिंदुएं क्या हैं, किस पर चर्चा? प्रमुख बिंदु केवल जीवन में सुख की प्राप्ति है। सुखार्थ सर्वभूतानां मता सर्व प्रवृत्तिः। प्रत्येक प्राणी सुख के लिए कार्य करता है, चाहे उसकी भाव विशेषस्तु जो जिसमें जिसका ज्ञान होता है उसके अनुसार अपने अपने मार्ग चुनता है। तो हम सुख के लिए चले हैं और दुख के दिशा में कहाँ से पहुँच गए, इसका मतलब कि मैंने कोई गलत मार्ग चुन लिया है, मैं गलत दिशा में जा रहा हूँ। वो हमारे गलत मार्ग क्या है और क्या हमारे इस गलत मार्ग के लिए केवल दूसरा ही जिम्मेदार है। हम कभी बैक्टीरिया को, कभी वायरस को, कभी इन्वायरमेंट को, कभी किसी को दोष देते हैं। हम कितने हद तक जिम्मेदार हैं और अगर वह सुधार हमारे से संभव है तो कैसे किया जाए। समाधान के लिए क्या? समाधान के लिए बड़ी छोटी सी चीज़ है। कहा गया कि शरीरम सत्व संगम से व्याधिनाम आश्रयो मतः। शरीर और मन व्याधियों के दो आश्रय हैं, यानी रोग कहाँ होते हैं, शरीर में और मन में। और यही शरीर मन सुखों के भी आश्रय हैं। तथा सुखा नाम और योगस्तु कारणम सुख है। जब हम सुख उत्पन्न करने वाले कारणों से उनका संयोग कर देंगे तो सुख उत्पन्न होगा और जब दुख उत्पन्न करने वाले कारणों से संयोग करेंगे तो दुख उत्पन्न होगा। हमने स्वयं ही ऐसे कारणों को अपने संयोग के लिए चुना है जो दुख उत्पन्न करने वाले हैं। उन कारणों को सबसे पहली हमारी जिम्मेदारी को उनको पहचानना, दूसरी जिम्मेदारी है कि उन पर प्रयत्न करना, तीसरी जिम्मेदारी कि अन्य को भी उसके बारे में बताना। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हम केवल न स्वयं सुखी होंगे, स्वयं रोगहीन होंगे, बल्कि हमारा पूरा समाज जो इस तरह से दूसरे के ऊपर बीमारियों की जिम्मेदारी देते हुए बचता चला आ रहा है, यह एक नई बात हुई।
स्पिरिचुअल डायमेंशन शब्द जो अंग्रेजी में आया, उसका मूल कारण ये था कि हम लोगों ने ये माना ही नहीं कि हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारा आध्यात्म, हमारा मानस विज्ञान भी हमारे शरीर मन को प्रभावित करता है। उस दिशा में डॉक्टर सुनील कुमार जी ने प्रयत्न किया। हम लोगों ने भी सोचा कि इसको समाज के सामने कैसी ये जिम्मेदारी लाई जाए कि अपने दुखों के लिए हम भी जिम्मेदार हैं। अदर्स फॉल्ट के ऊपर हम कब तक चलेंगे? और जैसे ही हम अपनी जिम्मेदारी खोजना शुरू कर देंगे तो निश्चित रूप से हम जितनी भी लाइफ स्टाइल से, जिनको आजकल कहा जाता है कि जीवनचर्या से होने वाली बीमारियां हैं, जो हमारे ट्रामा सेंटर के अनावश्यक लोड हैं, मारपीट, लड़ाई झगड़ा, गोली, हम सोचते ही उससे दूर हो जाएंगे। वो रोग बच जाएंगे, व्याधियां बच जाएंगी, हेल्थ चिकित्सा का बजट बच जाएगा, जनशक्ति बच जाएगी। तो एक बहुत बड़ा स्कोप है इसका पूरे समाज में, और आज के परिप्रेक्ष्य में तो बहुत ही आवश्यक हो गया है, क्योंकि इतनी बढ़ती जा रही है विषमता कि नित्य प्रति हम पूरी पृथ्वी को नष्ट कर